हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज है टॉपिक सीरीज का चौथा दिन। मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। लगभग मैंने 4 टॉपिक उसमें क्लियर कराए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक सीरीज है। जीके जीएस में 17 से 18 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप टॉपिक सीरीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो। तैयार कैसे करना है कि वीडियो को लगभग 2 बार आपको देखना है। इसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल देता हूँ। इस पीडीएफ से आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। और एग्जाम टाइम भी रिवाइज करके जाना। आपका 100% क्वेश्चन पेपर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक कराऊंगा सारे के सारे सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज इस वजह से नहीं कराता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं रह सकते हैं। मैं सीधा आपको वन लाइनर की फॉर्म में लिख के बता देता हूं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं जनगणना से। चलिए सबसे पहले जनसंख्या के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1872 में हुई थी। लॉर्ड मियो के काल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1881 में यानी 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी नियमित रूप से, ठीक है। वैसे तो शुरुआत 1872 में ही हो गई थी, लेकिन नियमित रूप से अगर पूछी जाए यानी हर बार फिर 10 साल के अंतराल पर होने शुरू हो गई है, वो 1881 से हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। सबसे पहले अगर वर्ल्ड में पूछी जाए जनगणना तो स्वीडन में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1749 में, ठीक है। अगली बात आती है कि इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है जनगणना का, वो कौन होता है? वो होता है रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 वाली, ठीक है। 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। जो अब नेक्स्ट आएगी वो 8वीं जनगणना होगी स्वतंत्र भारत की, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की सेंसस के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो लगभग 121 करोड़ थी। जो विश्व की कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 17.5% हो जाएगी, ठीक है। टोटल वर्ल्ड की जनसंख्या की प्रतिशत अगर भारत में पूछी जाए तो 17.5, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट यानी एससी जो लोग हैं उनकी संख्या 20 करोड़ थी, ठीक है। भाई सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो 10 करोड़ थी, ठीक है। कितनी थी? 10 करोड़ थी। भाई अगर बात करें कि सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य पूछा जाए तो आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश के अंदर ही है। अब बात आती है दोस्तों दशकीय वृद्धि की, जो 10 वर्ष के अंतराल पर आपकी होती है। अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से लेकर 2011 के दौरान में जो भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुई थी वो 17.7% हुई थी, ठीक है। अब बात करें हम नगरीय जनसंख्या की। भाई अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या यानी शहरी जनसंख्या थी वो 31.2% हो जाएगी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग 68.8% बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और जो टोटल जनसंख्या 121 करोड़ थी वो भी 2011 के ही अनुसार है, और अभी प्रेजेंट में देखी जाए तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर पूछे जाएं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसकी टोटल जनसंख्या अगर पूछी जाए तो 20 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। भाई महाराष्ट्र की ये सेकंड नंबर पर आता है तो 11 करोड़ इसकी हो जाएगी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में, ये सेकंड नंबर पर आता है। भाई बिहार देखोगे तो 10 करोड़, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका बिहार आता है। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, और बिहार आपका थर्ड नंबर पर आ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है, 2011 के अनुसार है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं वर्ग किलोमीटर में, वो है सबसे पहले तो बिहार हो जाएगा। बिहार में 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो आप लोग बिहार लगाएंगे।
भाई अगर सेकंड नंबर पर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1028 व्यक्ति रहते हैं लगभग। ठीक है, और भारत में अगर घनत्व पूछा जाए, टोटल भारत की अगर पूछा जाए तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य वर्ग किलोमीटर में, ये भी हो जाएंगे। सबसे कम अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व हो जाएगा कम, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है भाई, मिजोरम की अगर हम बात करें तो 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, इनमें जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं उनमें से सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली में 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा यूटी में अगर देखा जाए तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व है। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ पे 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करें अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य। देखिए अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य में देखेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल है, यानी 1000 मेल हैं तो 1084 फीमेल्स हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें इन दोनों की कंपैरिजन में, ठीक है, बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु सेकंड नंबर पे हो जाएगा, 995 फीमेल्स पर 1000 मेल हो जाएंगे। ठीक है भाई, न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर राज्य देखें, न्यूनतम लिंगानुपात वाले, तो इसमें हरियाणा आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाता है। हरियाणा में 879 पर 1000 व्यक्ति पर हो जाएगा। ठीक है, 879। भाई सिक्किम की बात करें तो 890। ठीक है, सिक्किम आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश जो आपके यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसमें पुडुचेरी हो जाएगा, 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है भाई, अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दमन एंड दीव आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, 618 व्यक्ति 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि भारत का अगर लिंगानुपात आपसे पूछा जाए तो 983 फीमेल्स पर 1000 मेल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बाकी सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता, है ना, लिटरेसी रेट वाले, जो सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य है वो है केरल, इसमें 94% लोग शिक्षित हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर मिजोरम आ जाता है कि 91.3% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, साक्षर हैं। ठीक है भाई, न्यूनतम साक्षरता दर वाली अगर बात करें तो बिहार सबसे कम पे आ जाएगा। ठीक है, बिहार 61.8% साक्षर है, यहाँ के 61.8% लोग कैसे हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है भाई, बात करें कि अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ तो 65.4%। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका ये भी न्यूनतम साक्षर वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ पर 91.8% लोग साक्षर हैं। भाई न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पे 76.2% लोग साक्षर हैं। ठीक है भाई, बात करें स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर अगर देखा जाए स्त्री और पुरुषों में, मतलब कितने पुरुष यहाँ पे शिक्षित हैं और मतलब कितनी महिलाएं यहाँ पर शिक्षित हैं, मतलब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो ये राजस्थान आपका हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, यहाँ के पुरुष ज्यादा साक्षर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आप तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य अगर पूछा जाए, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम में सिर्फ 6 लाख जनसंख्या है। भाई अगर मिजोरम सेकंड नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पे 10 लाख है। केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली हो जाएगा, जिसकी टोटल आबादी अगर पूछी जाए तो 1.67 करोड़ हो जाएगी। भाई न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप, यहाँ पे 64,000 हो जाएगी, ये यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद राज्यों की दशकीय वृद्धि की बात करें तो मेघालय में जो है दशकीय वृद्धि हुई थी वो हुई थी 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 26%। ठीक है, दशकीय गिरावट की बात करें तो दशकीय गिरावट में आप देखेंगे तो नागालैंड की 0.6% और भाई केरल की हो जाएगी 4.9%। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे के सारे मैंने इसमें 2011 की सेंसस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, 2011 ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एग्जाम्स एस्पिरेंट आरएसओ नाम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।